सामने आ रहा है। आइडेंटिफाई द फेमस आर्किटेक्ट फ्रॉम द गिवन पिक्चर। बताइए कौन सा आर्किटेक्ट की पिक्चर आपके सामने शो हो रही है, एक एक करके आंसर देते चलिए। कौन से आर्किटेक्ट की पिक्चर आपके पीछे शो हो रही है, आपके सामने, खैर मेरे पीछे हो गया है। फ्रैंको गैरी, रैम कोलहास, फ्रैंक लॉयड राइट या फिर ले कॉर्ब्यूसियर? बोलो भाई फटाफट, जल्दी लिख के करके आंसर देते चलिए, जल्दी जल्दी देते चलिए आंसर, बोलते चलिए भैया फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर देते चलिएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होने वाला है? जल्दी जल्दी बोलिए, फटाफट से बोलिए यार, समय थोड़ा कम अपने पास। दैट इज फ्रैंको गैरी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन सिटी इज नॉन एज फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी? इसमें सबसे फर्स्ट हेरिटेज वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी किसको बोला जाता है, किसको नाम दिया गया है? सिद्धि, नवनीत। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद इज करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ बीवी दोषी। आगे बीवी दोषी सर का कौन सा काम में से नहीं आपको बताना है? अहमदाबाद गुफा, विधानसभा, अरण्य लोकोस्ट हाउसिंग, सेफ्टी यूनिवर्सिटी। कौन सा काम नहीं है बताना है हमको। अहमदाबाद गुफा बनाई गई थी, अरण्य लोकोस्ट हाउसिंग भी बीवी दोषी द्वारा बनाई गई थी, सेफ्टी यूनिवर्सिटी भी बीवी दोषी द्वारा डिजाइन की गई थी। बी ऑप्शन है जो डिजाइन नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉलेजियम इन रोम वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच एम्पायर? कौन से एम्पायर के द्वारा, कौन से एम्पायर के टाइम में बनाया गया था कॉलेजियम ऑफ रोम? जल्दी जल्दी आंसर देंगे, फटाफट से आंसर देंगे, टाइम थोड़ा सा हमारे पास बहुत कम है आज, बहुत लिमिटेड टाइम, बहुत लिमिटेड टाइम है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, रोमन एम्पायर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ACC blocks, AAC blocks are widely used in construction. What does AAC stand for? AAC का मतलब क्या होता है? That is full form short form. बतानी भैया फुल फॉर्म क्या है AAC की? AAC मैथ्स की क्लास लोगे? यस, आज मैथ्स की क्लास होगी है ना, मैथमेटिक्स की क्लास होगी, वेक्टर्स पढ़ेंगे अपन लोग, अपने मेन चैनल पर होगी, वेक्टर्स पढ़ेंगे, बिल्कुल होगी मैथमेटिक्स क्लास, बिल्कुल होगी, 100% होगी मैथमेटिक्स क्लास, बिल्कुल होगी भैया, आज बिल्कुल होगी मैथमेटिक्स क्लास। वही होगी 9 बजे, 9:15 पे होगी, 9:15 बजे, 9:15। क्या है फुल फॉर्म इसका? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट इज द करेक्ट ऑप्शन, सही। आगे बढ़ते हैं जी। FSI बिल्डिंग रेफर्स टू, FSI का मतलब क्या होता है आपने सुना है? किसने FAR सुना है? किसने FSI सुना है? व्हाट इज FAR, व्हाट इज FSI? FAR भी किसने सुना होगा? उस टाइप से FSI और FAR दो टर्म होती है। यार सेशन की PDF कब मिलेगी? PDF आपको एक साथ मिल जाएगी, आज टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे तीनों, 2 सेशन की, लास्ट 3 सेशन की और आज इसकी, चारों की एक साथ शेयर हो जाएगी, आज हो जाएगी, ठीक है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स, FSI इज द करेक्ट आंसर। FAR मतलब क्या था? फ्लोर एरिया रेशियो, फ्लोर एरिया रेशियो, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। पर्पस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन बिल्डिंग, पर्पस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन बिल्डिंग। सॉरी, पर्पस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, क्या पर्पस है? कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर फॉर रीयूज, कलेक्ट, इसको रीयूज किया जाए इसलिए उसको स्टोर किया जाता है। फॉलोइंग बिल्डिंग मटेरियल्स कंसिडर्ड फॉर इको फ्रेंडली, कौन सा इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल आपके सामने शो हो रहा है? 4 ऑप्शन से बताना है आपको आंसर, जल्दी फटाफट से। क्लास लिंक जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, सेशन का लिंक सबको बुला लीजिए जल्दी से, देखो सेशन आज जल्दी शुरू हो गया, जल्दी शुरू हो गया तो जल्दी खत्म भी हो जाएगा। 7 बजे से पहले पहले आज सेशन खत्म होने वाला है, 7 से पहले पहले खत्म हो जाएगा, लास्ट 7 बजे, 7 से पहले पहले ही सेशन जो है खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, बी फ्लाई ऐश ब्रिक्स, करेक्ट आंसर, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच आर्किटेक्ट फेमस फॉर डिजाइनिंग हैबिटेट 67? हैबिटेट 67 किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? हैबिटेट 67 डिजाइन बाय विच आर्किटेक्ट? जितने ज्यादा लिंक शेयर करते हो ना उतना आपके मार्क्स बढ़ते, याद रखना। ये सेशन के लिंक होते हैं, मैं आपको कहता हूँ शेयर करो, जाकर शेयर करते हो ना तो दैट इज 1 शेयर इज इक्वल टू 5 मार्क्स, 2 शेयर इक्वल टू 10 मार्क्स। जितने ज्यादा लिंक शेयर करोगे ना आप उतने मार्क्स आपके प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मार्क्स शेयर करते रहा करो क्लास लिंक, ताकि आपके मार्क्स भी बढ़ते रहे। जितने ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स ++5 होते रहेंगे, +5, 1 शेयर +5, फिर 2 शेयर, फिर +10, 3 शेयर +15, ऐसा आगे बढ़ता रहेगा। इज द मैजिक, मोस्टली सेफी, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यूज्ड इन ग्रीन बिल्डिंग। कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो ग्रीन बिल्डिंग में यूज किया जा रहा है? ग्रीन बिल्डिंग के पहले अपन काफी 3 सेशन में काफी बातें की है, ग्रीन बिल्डिंग की, सस्टेनेबिलिटी की काफी बातें की अपन ने। क्या होने वाला इसका आंसर? क्वेश्चन सी ऑप्शन, सोलर पावर इज द करेक्ट आंसर। सोलर पावर है भाई, ए वाला कौन कह रहा है? गलत है। आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी गोल ऑफ ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन। वापस ग्रीन बिल्डिंग के अंदर बात करें अपन, क्या प्राइमरी गोल है ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन का? ये उस दिन बात भी की थी अपन, क्या रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड एनर्जी कंजप्शन, कैसा एनवायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट रिड्यूस किया जाए और एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर फोकस किया जाए। आगे बढ़ते हैं, ट्रसेस आर कॉमनली यूज्ड। ट्रसेस आपने कहाँ सुना है, कहाँ कॉमनली यूज किया जा रहा है? छतों पर, अपने ट्रस रूफ पर यूज किया जा रहा है, बेस फाउंडेशन में यूज किया जा रहा है, फ्लोर टाइल में यूज किया जा रहा है, या फिर विंडोज डिजाइन में यूज किया जा रहा है, विंडोज ग्लास, विंडोज पैनल में यूज किया जा रहा है। कहाँ यूज होता है ट्रस? कहाँ सुना है आपने? टाइप ऑफ ट्रसेस सुना होगा अपन ने जिसने महाकुंभ सेशन नंबर 1 नहीं देखा हो तो प्लीज जरूर जाकर देख लेना। जब अपन ने जे अटेम्प्ट के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले किया था महाकुंभ सेशन नंबर 1, उसके अंदर अपन ने काफी ज्यादा क्वेश्चन भी किए थे, उसमें मैंने आपको टाइप ऑफ ट्रसेस भी बताए थे, जरूर जाकर चेक कर लेना, ठीक है ना। रूफ स्ट्रक्चर में जितने मेनली यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, सस्टेनेबिलिटी बिल्डिंग के अंदर LEED सर्टिफिकेशन स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म क्या कहती है? LEED शॉर्ट फॉर्म बता रहा है, फुल फॉर्म बता नहीं, LWD के बारे में आपको। ये भी अपन ने शायद महाकुंभ सेशन नंबर 1 के अंदर फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म भी काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। लास्ट 10 to 11 डेज की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो आपको दिख जाएगी, अपने इस नए चैनल के ऊपर ही दिखेगी। ओके, विच मटेरियल कंसिडर मोस्ट सस्टेनेबल इन कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन के अंदर मोस्ट सस्टेनेबल मटेरियल कौन सा है, इनमें से बता दो थोड़ा जल्दी से। ये भी शायद पहले हो गया था अपना क्वेश्चन, बैम्बू, इस टाइप का क्वेश्चन कुछ किए थे अपन ने। आगे बढ़ते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ सिडनी ओपेरा हाउस कौन होने वाला है? एंटनी नॉर्मन, फ्रैंको गैरी, या फिर जॉन। आपको स्क्रीन एकदम क्लियर दिख रही है ना? स्क्रीन ब्लर तो नहीं दिख रही? ब्लर ऑप्शन नंबर डी, जॉनसन करेक्ट आंसर। स्क्रीन ब्लर तो नहीं आ रही किसी की? स्क्रीन ब्लर आ रही क्या? किसी को ब्लर दिख रही क्या? स्क्रीन सबको क्लियर दिख रही है स्क्रीन? पर्सन वॉक 7 मीटर ईस्ट देन टर्न्स राइट लेफ्ट। ईस्ट वेस्ट की बात करते तो ईस्ट वेस्ट अपने पहले बना लेते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या कहता है जी भैया, देख लो जल्दी से। आप कह रहा है कि पर्सन वॉक 7 मीटर ईस्ट, ईस्ट में चला हुआ 7 मीटर, ठीक है जी भैया, चला लिया इसको ईस्ट में 7 मीटर, ईस्ट के अंदर इसको खींच के लेकर आ गए। देन टर्न्स राइट एंड वॉक 4 मीटर। राइट, राइट ये लेफ्ट होती, राइट, राइट का मतलब ये राइट में गया और यहाँ चला कितना? यहाँ चला 4 मीटर। Then it turns again right again and walk 7 मीटर, वापस चला और वापस क्या, नॉर्थ वाली एक्सिस के ऊपर आ गया 7 मीटर चलकर, ठीक है जी। फाइनली it turns लेफ्ट एंड वॉक 3 मीटर, राइट लेफ्ट ऊपर चलेगा, कहाँ पर ये चला? 3 मीटर चला। इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? कहाँ से हो गया जी भैया? ये नॉर्थ के अंदर पहुंच गए भैया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर होम। वापिस से कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाली बातें की जा रही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेते हैं पहले अपन, उसके बाद आगे से आगे चलते रहते हैं। सीता वॉकिंग फ्रॉम हर होम, सीता जी हमारे घर से शुरू होती है और वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, 12 किलोमीटर यहाँ चल गई जी। शी वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट, देन टर्न्स राइट, लेफ्ट राइट, राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, वही 5 किलोमीटर को ले जाना है और टर्न्स राइट अगेन, राइट अगेन एंड वॉक 8 किलोमीटर, मतलब कि ये 8 किलोमीटर चल गई, यहाँ पे 1 किलोमीटर, मतलब ये कितना बचा? दिस इज 4 किलोमीटर बिकॉज टोटल तो 12 था। फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, लेफ्ट राइट 5 किलोमीटर, ये यहाँ पहुंच गई, यहाँ पर, दिस इज यहाँ पर है जी, सीता बीज यहाँ खड़ी है, ये हो गई 5 किलोमीटर बिकॉज सेम इतना डिस्टेंस बराबर है, तो वेस्ट वाली एक्सिस पे पहुंच गई। हाउ फार शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है? स्टार्टिंग यहाँ से कितना कितना 4 दूर है, 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर ही दूर खड़ी है जी। ये लो, ये वाला आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ट्रेन ट्रेवल 60 किलोमीटर वन आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 3.5 आवर। बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन जो कि नाटे में अधिकतर आते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक फिजिक्स के क्वेश्चन काफी बार नाटक पूछे जाते हैं। सिंपल बोला गया, जब भी आपको किलोमीटर और आवर की बात कहती है, काम क्या था? फॉर्मूला काम आता है स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस x डिवाइड बाय टाइम t। स्पीड बराबर कितना? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जनरली यहाँ पर क्या है जो है काम में फॉर्मूला लिया जाता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। काफी नॉर्मल फॉर्मूला, काफी सिंपल फॉर्मूला और काफी ज्यादा पूछे जाने वाला फॉर्मूला। सबसे पहला पहला केस 60 किलोमीटर है, 1 आवर के अंदर ट्रेन ट्रेवल कर रही है,
तो भैया इसकी क्या करेंगे, स्पीड निकालेंगे। स्पीड बराबर कैसे निकालेंगे जी, स्पीड में क्या ले लेंगे v, स्पीड बराबर कितना, डिस्टेंस कितना 60 किलोमीटर। यार ना इसके अंदर यूनिट का बहुत बड़ा क्यों, यूनिट अधिकतर खेल यूनिट का होता है, यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं, बिकॉज किलोमीटर में आंसर दे रखा है, किलोमीटर में क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज दे रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब भी आपका यूनिट जो है क्वेश्चन के अंदर किलोमीटर या मीटर में दे रखी है तो आंसर सेंटीमीटर मीटर में अलग होता है यूनिट, तो आपको यूनिट भी कन्वर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, अभी इतना कोई दिक्कत नहीं है। सेम आवर के अंदर तो आवर में पूछा गया आपको किलोमीटर में आंसर देगा तो प्रॉब्लम नहीं है। तो भी लिमिट हमको साथ साथ में यूनिट देख कर ही चलनी है। 1 आवर, तो 1 आवर आपको साथ में लिखना है। तो ये कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर जिसकी स्पीड होगी। पूछा गया हाउ मच डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, एक्स आपको निकालना है। विद इन इट कवर इट 3.5 आवर्स, मतलब टाइम आपको दे रखा है कितना, 3.5 आवर आपको दे रखा है। यानी स्पीड कितनी दे रखी थी, 60 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू डिस्टेंस हमको निकालनी एक्स, यार टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको 3.5 आवर। तो देखो आवर से आवर कैंसिल हो जाता है, तो वैसे डिस्टेंस कितनी है, किलोमीटर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, वो 3.5 के से मल्टीप्लाई हो जाएगा आकर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60 इंटू 3.5 के अंदर पॉइंट गया, नीचे 10 आ गया, 0 से 0 हो गया, 35 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है जी, ओके 18 21 210 किलोमीटर आ गया, 210 किलोमीटर, 35 इंटू 6 210 किलोमीटर। ऑप्शन सी आपको क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पेन कॉस्ट 15 रुपीज एंड नोटबुक कॉस्ट 40 रुपीज। अब पेन था, इसकी 15 रुपए कॉस्ट है, नोटबुक है उसकी 40 रुपीज एक की कॉस्ट है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक्स होगा और मान लेते हैं ये हमारे पास वाई। टोटल कॉस्ट ऑफ 3 पेन, बड़ा आसान सवाल हो गया, सेम बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन हो गया नाटक के लिए। टोटल कॉस्ट ऑफ 3 पेन एंड 2 नोटबुक्स, 3 पेन एंड 2 नोटबुक बात की तो 3 पेन, तो 3 इंटू एक्स, ये टोटल पेन की कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है जी, और टोटल बात करते हैं अपन लोग नोटबुक की, तो कितना है 2 नोटबुक, तो 2 इंटू वाई, तो 3 इंटू कितना हो गया 15 बराबर कितना हो गया 53 या 45, 2 इंटू 40 बराबर कितना हो गया 80, दोनों कॉस्ट कितनी होगी 125। तो 125 रुपीज क्या हो गया आपको आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, पूछा गया विच द आंसर फिगर्स परफेक्टली इन द गिवन प्रॉब्लम फिगर। बताना है आपको, शायद इमेजेस दिख नहीं रही होगी, बहुत ज़्यादा छोटी होगी, ट्राई करो देखने का, एरो वगैरह निकाल के ऊपर नीचे कंप्लीट करा सीक्वेंस को, कंप्लीट द सीक्वेंस। यहां पर क्या वाला क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताना जल्दी जल्दी बताना। निकाला भी किसी ने आंसर, ए वाला आंसर लग रहा है, बी वाला लग रहा है इसका आंसर, ए वाला सही आंसर, ए वाला ही आंसर है, ए वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। बट व्हेन वाज द फर्स्ट मॉडर्न स्काईस्क्रेपर द होम इंश्योरेंस बिल्डिंग इन शिकागो बिल्ट। फर्स्ट मॉडर्न स्काईस्क्रेपर होम इंश्योरेंस बिल्डिंग इन शिकागो कब बनाई गई थी। कुछ ऐसे क्वेश्चन के आंसर भी इसमें, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी डाले गए हैं जिसके अंदर आपको कुछ हो सकता है, शायद आपने पहली बार देखी, पहली बार सुना, तो देखकर कॉन्फिडेंस डाउन मत करो। इनको अच्छी बात, इनको पॉजिटिव में लोगे, हमको नया कुछ सीखने को मिल रहा है। ये जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा है उसमें से ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ रहा है, ताकि आपने जो नहीं पढ़ा है वो भी आपको पता चल जाएगी, चलो ये भी तो अच्छा है। ठीक है, तो ये मत बोलो कि हमने भाई पढ़ा नहीं है, हमको पढ़ाया नहीं गया है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। वो क्वेश्चन तो आएंगे जो आपने पढ़े हैं, जो सिलेबस में, विदाउट सिलेबस कुछ अलग अलग नई चीजें भी डाली जा रही जानबूझकर, ताकि आपको एक्स्ट्रा चीजें भी मिलती रहे, एटलीस्ट आप आंसर याद रखते, आंसर याद रखते। क्वेश्चन इज बी 1885, बी होगा इसका आंसर।